नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। कोरोना वैक्सीन को लेकर हर किसी को इंतजार है, हर कोई इस इंतजार में है कि कब हमें ये खबर मिले कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन हमें दी जाएगी। तो आपको बता दें कि अब कोरोना की वैक्सीनेशन हम सब से दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं जब हमें कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। उनका कहना है कि जल्द ही दिसंबर के अंत या फिर जनवरी की शुरुआत हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इमरजेंसी लैंडिंग जैसे प्लेन की होती है, ठीक वैसे ही इमरजेंसी वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत में की जाएगी, क्योंकि कई सारे वैक्सीन जो हैं वो आखिरी ट्रायल में है, आखिरी चरण के ट्रायल में है और उन्हीं को देखते हुए रणदीप गुलेरिया ने ये फैसला सुनाया है, उन्होंने ये खबर दी है। इसके साथ साथ और क्या कुछ खबर है कोरोना की वैक्सीन को लेकर, वो हम आपको बताते हैं विस्तार में। आपको बता दें कि देश के लिए सबसे अच्छी खबर आई है कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। यह दावा किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में अब कुछ वैक्सीन फाइनल स्टेज के ट्रायल में है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत तक इनमें से किसी को ड्रग रेगुलेटर से इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत में हो जाएगी। इस समय भारत में 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड को भारत में बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पुनेवाला ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोल्ड स्टोरेज में सप्लाई के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के डोज तैयार हैं। इमरजेंसी अप्रूवल मिलते ही उनकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। कंपनी भारत में 10 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। चीन ने 4 और रूस ने 2 वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने के बाद मंजूरी दे दी थी। इसके बाद यूके ने 2 दिसंबर को अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसकी जर्मन सहयोगी बायोएनटेक की कंपनी की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि जो डेटा अब तक सामने आया है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वैक्सीन सेफ है और साथ ही साथ इफेक्टिव भी है। वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी में कोई समझौता नहीं होगी। 70 से 80 हज़ार वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई है। अब तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। डेटा बताता है कि शॉर्ट टर्म वैक्सीन सुरक्षित है। वैक्सीन आने के सुगबुगाहट के बीच इंटरपोल ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी है कि वैक्सीन आने के साथ ही क्रिमिनल नेटवर्क भी फर्जी वैक्सीन के साथ लोगों को ठगने की कोशिश कर सकते हैं। इंटरपोल के नोटिस में कहा गया है कि दुनिया भर में क्रिमिनल नेटवर्क एक्टिव हो सकता है और फर्जी वैक्सीन की बिक्री इंटरनेट से लेकर फिजिकल लेवल पर हो सकती है। साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो अभी भारत में 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। 2 वैक्सीन फिलहाल फाइनल स्टेज में है और 4 वैक्सीन मार्च से पहले नहीं आ सकेंगी। 80 हज़ार वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 10 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ 4 वैक्सीन को अप्रूवल चीन ने दे दी है और 2 वैक्सीन को रूस ने अप्रूवल दे दिया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक खुशखबरी दी है कि अब इमरजेंसी जो अप्रूवल है वो कोरोना की वैक्सीन को दी जाएगी। और इसको देखते हुए आपको ये भी बता दें कि भारत में फिलहाल 6 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 2 वैक्सीन आखिरी चरण में उनका ट्रायल चल रहा है जो सीरम इंस्टीट्यूट में है, और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड की एक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का भी ट्रायल अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये सारी बातें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से की गई है और कहा गया है कि इमरजेंसी अप्रूवल के तहत दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी की शुरुआती हफ्तों में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत कर दी जाएगी, लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल जो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है वो 80 हज़ार वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है कोरोना वैक्सीन को लेकर। साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स को भी लेकर पूरी तरीके से केंद्र सरकार तैयार है। बताया ये जा रहा है कि अगस्त 2021 तक 20 से 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी। लेकिन जब तक वैक्सीन हमारे बीच अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, हम सभी को सुरक्षित रहना है, घर में रहना है और घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।